एवरीवन, आज का जो टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट गिवन इनडायरेक्टली। अब ये प्रॉफिट गिवन इनडायरेक्टली है क्या? ये प्रॉफिट गिवन इनडायरेक्टली है क्या? पहले ये समझते हैं, कि होता क्या है ये। मान लेते हैं तुम्हारी एक शॉप है, तुम उसमें मिल्क का व्यापार करते हो। किसका व्यापार करते हो? बिजनेस करते हो मिल्क का। किसका करते हो? मिल्क का व्यापार करते हो। आप 20 लीटर बेचते हो। कितना बेचते हो? अगर आप 20 लीटर मिल्क बेचते हो तो आपको जो लाभ होता है वो 2 लीटर के मिल्क के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 2 लीटर मिल्क के बराबर होता है। आपको जो प्रॉफिट होता है वो 2 लीटर मिल्क के बराबर होता है। आप बेच कितना रहे हो और लाभ कितना हो रहा है? क्या ये रुपीस में है? क्या ये रेशियो में है? किसी में नहीं है। इसका मतलब आपको प्रॉफिट डायरेक्ट ना देकर कंफ्यूज करने के लिए आपको किसमें दे दिया है? क्वांटिटी में ही दे दिया है। कई बार बोल जाता है कि भैया हम दर्जी हैं, 33 मीटर का कपड़ा बेचते हैं तो 11 मीटर का कपड़ा में फायदा हो जाता है, 50 मीटर का कपड़ा बेचते हैं तो 20 मीटर का कपड़े का लाभ हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं प्रॉफिट गिवन इनडायरेक्टली। इसका भी हमने एक पार्ट बना दिया आपके लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन की मैंने बोला था आपको सेपरेट रहेंगे तो आपको हर क्वेश्चन को कैच करने में हेल्प मिलेगी। अरे ये तो इस वाले टाइप का पार्ट है, इस टाइप का है, ये इस टाइप का, आप कर लो उसको। समझ में आया? जब कभी भी आपको प्रॉफिट डायरेक्ट ना दिया जाए तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके भी, जब आपको प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया जाता, इसके अलावा कोई और तरीके भी है प्रॉफिट आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाता। वो कौन से तरीके हैं वो भी हम जरूर जान लेते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैसे तो समझने वाला उसमें कुछ है नहीं, चलो जानते हैं। मान लेते हैं आपकी एक और शॉप है, बहुत अमीर इंसान, एक और शॉप को डिवाइड है, ठीक है। मान लेते हैं आपकी एक और शॉप है। क्या है? शॉप है। अगर सिंपल होता तो बोलता भैया मैंने कुछ सेल करी, उसमें को 30% प्रॉफिट हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया, कोई 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो ये होता सिंपल क्वेश्चन। इसकी जगह वो ये ना बोल के बोले कि अगर आप व्यापार करते हो, मान लेते हैं मिल्क का ही व्यापार अगेन करा देते हैं आपसे। मिल्क का अगर आप व्यापार कर रहे हो, किसका व्यापार कर रहे हो? किसका बिजनेस कर रहे हो? मिल्क का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो महीने की कैलकुलेशन करी, दिन का पूरा दिन आपने सेल करी, तो दिन की आपने कैलकुलेशंस करी तो आपने पाया कि एक क्वांटिटी आप जब सेल करते हो, तो आपको फायदा दुगुना होता है, तिगुना होता है, कभी कभी ऐसे गुना में भी आपको प्रॉफिट दे दिया जाता है। तो वो भी आप इस मेथड के थ्रू कर सकते हो, वो क्वेश्चन भी आप इस मेथड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं चीज को, एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। समझे? करे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं ताकि इस चीज को क्लियर कर पाए, ठीक है। चलिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अदनान जी बिजनेस खोले बैठे हैं, और बोलते हैं कि हमने 20 लीटर दूध सेल करा। कितना मिल्क सेल करा? हमने 20 लीटर दूध सेल करा। अरे सेल करा तो इसका मतलब ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। 20 लीटर दूध सेल करा तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखो, 20 लीटर दूध उसने सेल करा तो मतलब उसने कहीं से खरीदा भी होगा या फिर खुद का भी होगा, तो उसको कुछ पैसा तो लगा होगा ना उसका। गाय पाले तो गाय को मेंटेनेंस करने में उसका खर्चा तो होता ही है, और कॉस्ट उसके लिए तो होता ही है उसके पीछे। तो 20 लीटर क्या उसने दूध सेल करा तो मतलब 20 लीटर का उसका एसपी लगा है, तो 20 लीटर का तो कहीं इसका सीपी भी लगा होगा। मान लेते हैं यहाँ पर 20 गायें हैं, 1 लीटर दूध मिल रहा है। अगर 20 गाय मेंटेन करने, 20 गाय का हमने 1 लीटर दूध बेचा है, तो 20 गाय का सीपी को मेंटेन करने का 20 हो, तो 20 गाय में हमारा खर्चा भी लगा होगा। यानी कि जो हमारी गाय है 20, जो हमारी 20 गैया है सुंदर सी, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे 20 सीपी भी लगे होंगे। यानी कि 20 लीटर का दूध हमने बेचा है, 20 लीटर में सीपी भी लगा होगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। उसने बोला, ध्यान से देखना, 2 केस समझेंगे, दोनों में फर्क क्या होता है समझेंगे। बोलता है 20 लीटर का हम सेल कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बोलते होता है कि जब 20 लीटर हम सेल करते हैं तो 2 लीटर का हमें क्या होता है? लाभ होता है, गेन होता है। क्या होता है? लाभ होता है, गेन होता है। किस पर गेन होता है? ऑन
सीपी। ध्यान से देखना ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अभी पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 100 की चीजें वो 120 में बेच रहा है, 100 की चीजें 120 में बेच रहा है। उसने बोला मुझे 10% लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है। अगर क्या यहाँ पर 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, उसने बोला 20% लाभ हो रहा है। मान लेते हैं अगर ये ना दे रखा होता, अब बोला तुमने भाई 20% लाभ हो रहा है, ऑन सीपी पे हो रहा है, कितना हो रहा है, नीली को हमें पता है सीपी में ही होता है। तो सीपी कितना हमारा 100 रुपये का, तो 20 में उसमें कमा रहे हैं, उसका 100 का 20 कितना, तो 120 रुपये हम 120 में रहेगा। सही बात है, सही बात है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर बताइए होगा। 20 लीटर दूध की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, यही बात है। हाँ क्या हो गया यार, ऐसे डरे डरे सहमे सहमे रहोगे तो पता नहीं आएगा। देखिए अब समझिए, ध्यान से मैं कहता हूँ 20 लीटर आपके सामने क्या है, मिल्क है। तो 20 लीटर की जगह हम एक काम करते हैं, तो 20 एसपी कर लेते हैं, 1 लीटर को 1 एसपी मान लेते हैं। तो 20 लीटर के लिए कितना एसपी हो जाएगा, 20 लीटर के कितना एसपी हो जाएगा 20 एसपी। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, 100 की चीज आपने 120 में बेची, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा इन दोनों का, कैसे किससे किससे करोगे, एसपी से सीपी को करते हैं, इसको इससे करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। यानी कि एसपी से अगर हम सीपी घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। समझ में आया। इस क्वेश्चन को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, उससे बड़ी तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। चलो देखते हैं। अरे मैं बोलता हूँ 20 गाय का दूध हमने निकाला था, 20 सीपी के लिए, 20 एसपी के लिए सीपी कितने रहे होंगे, सीपी भी 20 रहे होंगे, सीपी भी कितने रहे होंगे। अभी कैसे समझे, ये कैसे समझे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना। मैंने बोला है आपकी 20 गाड़ियाँ, ट्रैवलिंग एजेंसी आपकी 20 गाड़ियाँ आपकी लगी बढ़िया पे काम करने के लिए। 20 गाड़ियों का जो 20 गाड़ियों पर जो कमाई हो रही है वो हो रही है आपको 1 लाख रुपए, कितनी हो रही है। और 20 गाड़ियों में आपका जो कमाई, जब आप 20 गाड़ियों की उसमें जोड़ के बता रहे कि इतना आपका कमाई हो गया, तो प्रॉफिट 1 लाख है, नहीं प्रॉफिट उसमें कटेगा, आपकी मेंटेनेंस भी सर्विस करती है भाई, पेट्रोल लगता है। तो आप क्या पेट्रोल 2 गाड़ी का लगाओगे, सर्विस आप 2 गाड़ी का लगाओगे, 10 का लगाओगे, 10 का 15 का लगाओगे, कितने का लगाओगे, जितनी चलिए उतने का तो लगाओगे। तो 10 एसपी का आपने प्रॉफिट काउंट करा है, 20 एसपी का तो प्रॉफिट काउंट करा है, तो 20 सीपी का भी तो प्रॉफिट उसमें माइनस, कॉस्ट भी तो माइनस होगी। तो 20 सीपी का माइनस करोगे तो उससे पहले ये हमारा क्या आ जाएगा, 20 सीपी का 20 एसपी का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। 20 एसपी का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 20 एसपी में कितना कमा रहा है, 2 लीटर सीपी कमा रहा है, 2 लीटर सीपी कमा रहा है। तो सीपी, एक सीपी को हमने कितना माना है, 1 सीपी, 1 लीटर को क्या माना है, 1 सीपी, तो 2 लीटर को कितने मानेंगे, 2 सीपी। ये किसी को दिक्कत है, ये दिक्कत है किसी को, ये जो पॉइंट मैंने लिखा, किसी को भी कोई दिक्कत, ये किसी को कोई दिक्कत। 20 लीटर में 20 एसपी होंगे तो 20 सीपी भी होंगे, और इन दोनों का डिफरेंस मैंने बताया कि 2 लीटर है सीपी में, तो 2 सीपी है इसका मतलब, ठीक है। 1 लीटर को 1 सीपी माना है, क्योंकि 20 लीटर को 20 सीपी माना है, तो 1 लीटर को 1 सीपी माना है, और 2 लीटर को 2 सीपी माना है, ठीक है। इससे सीपी और एसपी की आपकी रेशियो निकल जाएगी, ऐसे निकलेगी, ध्यान से देखना, कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। ये माइनस का सीपी तरह क्या आ जाएगा, प्लस का सीपी, ये 20 एसपी, ठीक है, ये जाएगा 2 सीपी, यहाँ पर माइनस का 20 था, जरा क्या हो गया, प्लस का 20 सीपी, ठीक है, प्लस का 20 सीपी, तो 20 एसपी इक्वल टू 20 और ये कितना का 2 22 सीपी, कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये जाएगा 10, ये जाएगा 11, ठीक है। तो ये सीपी डिवाइड करो, रेशियो निकाले तो सीपी को हिसाब से नंबर को दबे दो, तो ये एसपी है, ये सीपी मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड ऊपर बचा था 11, फिर मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, उसका मतलब सीपी कितना है आपका और एसपी कितना है। तो यानी कि आप 10 की चीज को कितने में बेच रहे थे, 10 यूनिट को कितने में बेच रहे थे, 11 यूनिट, 11 यूनिट, समझ में आया। तो इससे आप इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसने क्या बोला था कि प्रॉफिट की परसेंटेज बताओ, उसने बोला था प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, क्या बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो प्रॉफिट कमा रहे थे, लॉस कमा रहे थे, भाई मतलब 10 की चीज 11 में, देखो एसपी क्या होता है, कितने बेच रहे हैं, सीपी कितना है, कितनी है, 10 की चीज 11 में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, एक। हमेशा प्रॉफिट किसमें निकालते हैं, सीपी में, हमेशा प्रॉफिट किसमें निकालते हैं, सीपी। सीपी कितना है आपका,
देन 1 मल्टीप्लाई करने के लिए क्या देखोगे, समझ में आया? 0 से 0 उड़ गया, कितना बचा? 10% का बदलाव कर दिया। समझ में आया? मस्त लगा क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, करें। अच्छा, कहीं भी इसमें अमाउंट की जरूरत पड़ी मुझे? अगर यहाँ पर अमाउंट रखा होता है कि 20 लीटर का अमाउंट, 20 लीटर का अमाउंट है 100 रुपये है, तो मुझे अमाउंट की जरूरत पड़ती, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अरे अमाउंट होता भी ना तो भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, समझा? अमाउंट का बस उतना ही काम है, अमाउंट का बस उतना ही काम है जितना लाइफ में फोन का होता है, मतलब लाइफ में फोन का काम होता है। चलो, समझ में आया? अच्छा लगा? ठीक है, वापस से हम अपने इसमें आ जाते हैं, वापस से हम अपने टॉपिक्स में आ जाते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन इसके एप्लीकेबल हम करने के लायक होती नहीं हुए। पहला क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। बाय सेलिंग 32 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, देखिए कितना बेच रहे हो? 33 मीटर्स क्लॉथ सेलिंग, सेलिंग पता भी कितना है? एसपी 1 मीटर को मान लेते हैं 1 एसपी, तो 33 मीटर को क्या मान लेंगे? 33 एसपी। तो राज गेन कर रहा है प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस, ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस कितना? 11 मीटर का। कॉस्ट प्राइस मतलब तो 1 मीटर को आपने माना है 1 सीपी, तो 11 मीटर को क्या मानोगे? ये तो मैं बताने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, 33 मीटर की अपने सेलिंग करी है, तो खर्चा भी इसमें कितना हुआ होगा? सीपी कितना हुआ होगा? 33 ही हुआ होगा। सीपी भी कितना हुआ होगा? क्योंकि तो इसने बोला गेन, तो हम एसपी में से सीपी घटाते हैं प्रॉफिट में, और लॉस में उल्टा घटाते हैं, आपको मैंने करवा रखा है, ठीक है? समझ में आया? और इन दोनों करने के पश्चात हमारा क्या हुआ है? 11 सीपी का फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है? 11 किसमें? कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट मतलब सीपी का फायदा हुआ है। क्या इसमें मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज बता सकते हो? बता सकते हो प्रॉफिट का परसेंटेज? प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ मुझे, इसमें रेशियो में कन्वर्ट कर लो, आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो। सीपी एसपी, एसपी के बाद बनता है सीपी, सीपी के बाद बनता है, अगर एसपी तो एक ही है उसको यहीं रहने दो, 33 एसपी को 33 एसपी के बाद ही रहने दो। ये माइनस सीपी है तो सीपी के बाद भेजूंगा, तो माइनस का सीपी तरह क्या आ जाएगा? प्लस का सीपी। 11 और 33 कितने होते हैं? 44 सीपी हो जाएंगे आपके पास। इधर से आपके रेशियो निकल जाएगी, इधर से आपके रेशियो निकल जाएगी। तो एसपी को इधर ही रहने दो, सीपी को इधर बुला लेते हैं, सीपी को इधर बुला लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर जाके डिवाइड हो जाएगा। 44 अपनी जगह पे ही है, ये नंबर मल्टीप्लाई कर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड जाएगा। तो ये समझ में आपको मैंने क्या करा है? नहीं समझ में आया तो बेझिझक बोल सकते हो। आपको 2 + 2 भी ना आ रहा ना, वो भी आप बेझिझक बोलना, तो वो भी सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है? 11 से कट रहा है, 11 चौक 11 किया, ठीक है? यानी कि 3 की तक कितने बिक रहे हो? 4 पे। कितने का लाभ कमा रहे हो? 1 का। कितने के ऊपर? मल्टीप्लाई बाय, मुझे पता मल्टीप्लाई बाय करने की जरूरत नहीं है, 1/3 बोलते हैं, आप सबको पता है एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करके दिखाओ, देखिए तो पहले पर्सन लूजेस। अच्छा, इसमें लॉस हो रहा है भाई, इसमें लॉस हो रहा है, ध्यान देना, लॉस हो रहा है इसमें उल्टा करोगे आप। सीपी वाले केस में क्या करते थे? प्रॉफिट वाले केस में क्या करते हो? देखो 100 की चीज अगर 120 में बेचते तो प्रॉफिट हो रहा है, तब क्या करते थे? इस वाले से ये वाला माइनस करते थे। लेकिन लॉस के केस में क्या होता है? 100 की जगह 80 में बेचोगे तो क्या होगा? तो भी 20 का लॉस हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या करते हो? 100 में से भी 80 घटाते हो, उल्टा करते हो इसमें से। तो इसमें सीपी माइनस एसपी होता है, ध्यान रखिएगा, सीपी माइनस एसपी होता है। देख लेते हैं, लॉस का ये फॉर्मूला होता है, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस, ये होता है, लॉस उल्टा होता है। चलो 14 चीज सेल कर रहे हो, सीपी पे कितना रहा होगा? चेक कर लेते हैं, 14 चीज सेल कर रहे हो तो सीपी पे क्या रहा होगा? सीपी पे क्या रहा होगा? 14 रहा होगा, और उसमें लॉस कितना खा रहा है? 2। सीपी का एसपी का? सीपी का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
ये समझ में आया? सीपी का फॉर्मूला देखो, 14 एसपी को सेव कर रहा है, भेज रहा है, और फिर 14 एसपी में कितने का खर्चा होगा उसका? 14 ही सीपी का हुआ होगा, और इन ड्यूरिंग उसको 2 सीपी का लॉस हुआ है, 2 आर्टिकल्स ऑन कॉस्ट मतलब सीपी, कितने सीपी? 2 सीपी का उसको लॉस झेलना पड़ा है। तो लॉस का फॉर्मूला लगाया मैंने, उधर ही से ऐसे पुट कर दिया। इसमें कोई दिक्कत? सी देखो, ध्यान से देखो, ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा, प्लस का तरह क्या हो जाएगा, माइनस का। तो फिर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का ना बेचिए, इसको यहाँ बुला देते हैं, ठीक है। ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा, ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा बिल्कुल माइनस का। तो 14 में से 2 गए, ये सीपी से बात करेगा ना, 14 सीपी हमारे पास थे, ये प्लस का तरह के माइनस हो गया, 14 सीपी में 2 सीपी गए, 12 सीपी बचा। ये समझ में आया क्या करा मैंने? और ये माइनस का नंबर उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 14 एसपी, ठीक है। ये डिवाइड का इधर के मल्टीप्लाई का इधर के डिवाइड हो जाएगा, सीपी अपॉन में एसपी हो जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, कट रहा है काट दो, 7 नीचे जा रहा है 5, 7 नीचे क्या आ रहा है 6, हाँ जी 6 आएगा, चलो 6 आएगा तो आप 6 कर देते हैं, ठीक है। 6 की चीज को 1 में 7 में सॉरी 7 की चीज को 6 में करो, कितने घाटा, 1 का घाटा, कितने पर, 6 पर 7 पर, ठीक है। और 1/7 का परसेंटेज निकालने बैठोगे तो मैं बोलूँगा सबसे बड़े मूर्ख हो आप, क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखी है। तो 1/7 को बोलते हैं 14.28%, कितना बोलते हैं 14.28, मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं है, ये सबसे पास है, इसलिए इसको मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 14.28 और 3 ऑलमोस्ट पास है, अप्रॉक्स कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया? मस्त है क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करोगे ना, हो जाएगा। इधर देखिए, बाय सेलिंग फॉर, मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पर भी छोड़ दूंगा ताकि तुम घर में प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। बाय सेलिंग 25 मीटर्स क्लॉथ रोहित गेन्स द एसपी, इस बार एसपी गेन कर रहा है वो, इस बार एसपी गेन कर रहा है, सीपी नहीं कर रहा। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, देखो प्रॉफिट हो रहा था भाई 25 एसपी माइनस 25 सीपी, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था भाई, एसपी माइनस सीपी होता है। इन दोनों में वो क्या कर रहा है, सीपी गेन कर रहा, बल्कि एसपी गेन कर रहा है, सीपी गेन नहीं कर रहा बल्कि एसपी कर रहा है। देखो एसपी बोला उसने, कितना 5 एसपी गेन कर रहा है। बात समझ में आया? फटाफट रेशियो बनाओ, फटाफट आंसर निकालो। चलो 10 लो क्या लगा आंसर, जब आता है क्वेश्चन करने में, ठीक है। ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 25 सीपी को यही रहने दो, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि एसपी से बात करेगा। 25 में से 5 गया 20 एसपी, समझ में आया? 5 से कट रहा है, 5 और 5 पंजे, ठीक है, ठीक है। एसपी को यहीं रहने देते हैं, सीपी को यहाँ बुला लेते हैं, 5 को वहीं रहने देते हैं, 4 को यहाँ बुला लेते हैं, यानी कि 4 की चीज़ों कितने बेच रहे हो 5 में, तो 1 का लाभ कितने के ऊपर, सीपी के ऊपर होता है ना लाभ, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। पहली बात करने की तो है ही नहीं, 1/4 को हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं 25% बोलते हैं। समझ में आया? 1/4 को हम क्या बोलते हैं 25% बोलते हैं। मजा आया? मजा आ रहा है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो आप थोड़ा सा आंसर आ गया था, ठीक है। चलो देखो, बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स, हम 72 आर्टिकल बेच रहे हैं, 72 आर्टिकल बेच रहे हैं, द लॉस इनकर्ड इज इक्वल्स टू दिस सेलिंग प्राइस, वही सेलिंग प्राइस वाला आ गया, लेकिन लॉस हो रहा है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी, उल्टा होता है, और आंसर आता है लॉस। ऐसे निकालना, फटाफट निकाल के दिखा दो मुझे, फटाफट निकाल के दिखा दो। तो 72 एसपी, 72 सेलिंग प्राइस कितने का है, 72 का है, कितने का है 72 एसपी। यहाँ मत देखना, आप अपना मेहनत से करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
5%, 25%। अभी देखते हैं, हो गया। चलो देखते हैं, इधर देखो, इसने बोला है कि जितना भी आपको लॉस हो रहा है किसके बराबर है, 8 सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी के बराबर है। यानी लॉस को पहले ही देते हैं, लॉस कितना है, 8 सेलिंग प्राइस। समझ में आया? लॉस समझ में आया? लॉस समझ में आया आप सबको? 8 सेलिंग प्राइस, ठीक है, 8 सेलिंग प्राइस। और लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी होता है। तो सीपी, क्योंकि 72 का सीपी कितना होगा, 72 ही सीपी होगा। 72 का एसपी कितना होगा, 72 एसपी होगा। तो फॉर्मूला लगा के माइनस का एसपी उतना क्या हो जाएगा, प्लस का एसपी है। माइनस का एसपी उतना क्या हो जाएगा, प्लस का एसपी हो जाएगा। तो 72 प्लस 8 कितना हो गया, 80 एसपी। और यहाँ पर 72 सीपी, 72 सीपी, ठीक है। ये इसको सीपी को हम एसपी को इधर बुला देते हैं, सीपी को उधर और 72 को उधर भेज देते हैं। सीपी पहले से यहाँ था, एसपी यहाँ आ गया। 80 पहले से वहाँ था, 72 यहाँ चला गया। 8 से कट रहा है, 8 9 72, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80। तो कितना है, 10:9। कितने का घाटा हो रहा है, 10 की 9 में बिक रहा है, 1 का घाटा हो रहा है, 1 का घाटा हो रहा है। कितने पे हो रहा है, सीपी कितना है, 10 का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कट गया तो कितना परसेंट, 1/10 हो, क्या बोलते हैं, 10%। 10% की तरह 10% नहीं है, तो मिसप्रिंट हुई है। मेरे हिसाब से ये बन रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, सही कर लेना आप लोग, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, आप सही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ 10% इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, मजा आया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। आगे देखो, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 रुपए, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल ऑफ 800 रुपए, अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। क्या बात है, उसने बोला कि 2 आर्टिकल को वो बेचता है, 2 एसपी को बेचता है, दूसरी कीमत कितनी है, 800 रुपए है। तो उसमें फायदा कितना हो रहा है, 5 सीपी का हो रहा है, 5 सीपी का हो रहा है। अरे 2 एसपी बेच रहा है, 5 सीपी बेच रहा है, ये तो हमें बार बार दिया जा रहा था, इसके बिना भी हम कर ले रहे। इसका कुछ काम है, केवल कंफ्यूजन पैदा करना अच्छा काम है। क्योंकि इसके प्रॉफिट परसेंटेज आगे तो बिना उसके भी निकाल सकते हैं, हमने सीखा बिना उसके भी हम प्रॉफिट परसेंट निकालते, बिना अमाउंट के प्रॉफिट परसेंटेज निकालते। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इसकी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। जिसकी लाइफ में जरूरत है उसको निकाल देते टाइम से भगा देते हैं, ठीक है। चलो भगा उसको लाइफ से, चलो भग गई, चलो देखो करते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2 सीपी, 2 चीज को प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एसपी माइनस सीपी होता है। 2 एसपी के लिए मेंटेनेंस कितना होगा, 2 ही सीपी होगा, माइनस क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहा है, इसमें प्रॉफिट कितना होता है, 5 सीपी का हो रहा था, ठीक है। 2 सीपी को यहीं रहने देते हैं, 2 सॉरी एसपी को यहीं रहने देते हैं, सीपी को उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 5 2 और 5 कितने हो गए, 7 सीपी। एसपी को यहीं रहते हैं, सीपी को यहाँ बुलाते हैं, 7 को यहीं रहने देते हैं, 2 को यहाँ बुलाते हैं, ठीक है। 2 को यहाँ बुलाते हैं। कितने का लाभ हो रहा है, 2 की चीज को 7 में बेच रहे हो, 5 का लाभ हो रहा है। कितने पे लाभ हो रहा है, 2 पे लाभ हो रहा है, इंटू 100 कट रहा है, काट दीजिए, एकम 50, 5 5 25 और 0 0 250 इज आवर आंसर। समझ में आया, बड़ा मस्त क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ध्यान से समझना भाई। मैं कहूँगा अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और है कुछ नहीं, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और आज का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल्स, कितना सेल कर रहा है वो, यानी कि 25 एसपी की बात कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कभी रेट भी किया होगा अभी तक करते करते। 25 एसपी की बात कर रहा है वो। अ शॉपकीपर अर्न्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। अरे एक बच्चा बोलता है कि वही वाला पुराना केस दे रखा है उन्होंने, वही वाला पुराना केस दे रखा है, इतना दो, वही वाला पुराना केस दे रखा है। ध्यान से हो गया, बोला कि 25 हम बेच रहे हैं, तो फायदा कितने का हो रहा है, 5 सीपी का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का हो रहा है, 5 सीपी का हो रहा है। तो क्या हो गया, 25 एसपी माइनस करेंगे 25 सीपी से, 25 एसपी अगर माइनस कर दे 25 सीपी से माइनस कर देंगे तो हमारे कितने का फायदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 5 सीपी का फायदा हो रहा है। ये कोई दिक्कत है किसी को, इतना बार तो कर चुके हैं, बड़ा मजा आ गया करके। क्योंकि उसने बोला 25 आर्टिकल अगर हम बेच रहे हैं
25 आर्टिकल अगर हम बेच रहे हैं तो हमें कितने का फायदा हो रहा है? 5 आर्टिकल वो भी सीपी के ऊपर हो रहा है, 5 आर्टिकल वो भी सीपी के ऊपर होता है। 25 आर्टिकल बनाने में 25 आर्टिकल का खर्चा होगा, 25 आर्टिकल के लिए 25 आर्टिकल का खर्चा होगा और 5 सीपी का लाभ प्राप्त कर देंगे। अब मैं इसकी रेशियो लिख देता हूं, 25 सीपी 25 एसपी को जरा लेते हैं, 25 सीपी प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का जाके प्लस हो जाएगा, 25 और 5 30 सीपी हो जाएगा। कोई दिक्कत? सीपी को इधर बुला लो, सीपी को इधर बुला लो, लिख दो सीपी यहां पर, 30 को यहां रहने दो, 25 को इधर भेज दो, 25 को इधर भेज दो, ठीक है, 25 को इधर भेज दो। हाथ से कट रहा है 6/5, 5 की जगह 6 में भेज दो, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। पर अभी हम लाभ निकालने के लिए निकालना, पहले वो चेक कर लेते हैं। रेशियो आ गई हमारी, रेशियो आ गई है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ ही बॉट आर्टिकल्स 800 रुपए का, ओहो हो दिक्कत तो ये तो चलो आगे देखते हैं। देन ही विल सोल्ड फॉर, उसने बोला जितने भी उसने आर्टिकल खरीदे थे, ये 25 आर्टिकल उसने जितने भी खरीदे थे उसकी कीमत उसको पड़ी थी 800 रुपए। कितनी पड़ी थी? यानी कि सीपीयू से कितना पड़ा था? 800 रुपए। बोला एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा टोटल का। सीपी कितना है? सीपी की रेशियो भी मतलब कहना है काम हो जाएगा। तो सीपी एसपी की रेशियो पता है आपको? अभी तो निकाली है। कितनी रेशियो है? एसपी कितना है हमारे पास? 6 यूनिट्स हैं, देखो ध्यान से, रेशियो मतलब है x, तो 6x है, 6 यूनिट्स हमारे पास। और सीपी कितना है? 5 यूनिट्स। सीपी कितना है? 5 यूनिट्स। कितना है? 5 यूनिट। समझ में आया? और सीपी की वैल्यू हमने दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 800 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू पता लगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। समझ में आया? 1 यूनिट की वैल्यू पता लगाते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू 800 तो 1 यूनिट कितनी होगी? डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। 1 मतलब क्या? 3 0 6 0 160 हो गया, ठीक है। 1 यूनिट की सीपी कितना है? 160, ठीक है। 160 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो 6 को 160 से मल्टीप्लाई कर जरा, x की वैल्यू निकल गई ना से, जरा मल्टीप्लाई करना। 900 805 की वैल्यू तो ये 60 160 जोड़ दो, जोड़ दो 960 960 का ये है ऑप्शन। क्या बात है, अच्छा लगा छोटा टॉपिक, छोटा सा बड़ा प्यारा सा टॉपिक था, क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है। बड़ा छोटा टॉपिक था बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोटा टॉपिक था, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना सही है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, माइंड पे बैठा होगा, मजा आ गया होगा करके। क्वेश्चंस को इंटरेस्ट लेके करोगे ना तो नहीं आने वाले क्वेश्चन भी धीरे धीरे आने लगेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।